So next question is, which is the last question of this exercise, that is question number 4. Find equation of line joining 1, 2 and 3, 6 using determinant. लाइन की इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, वहां हमने यही काम किया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लाइन हमने बहुत फाइंड की थी। तो ये यहाँ भी जो आप इक्वेशन फाइंड करोगे ये कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है। व्हाट आई मीन टू से दैट, देखो आपको जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 1, 2 और 3, 6। अब हमें पता है कि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स के अलावा बाकी जो भी पॉइंट्स है, मान लो वो एक जनरल पॉइंट है x, y। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसके 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी। ये 1, 2, 3, 6 ये आपके फिक्स पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट देयर आर अदर सेवरल पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया, और मान लो वो जो भी पॉइंट है वो एक्स वाई की फॉर्म में है। इट मींस ये जो लाइन है इसमें हमारे 3 पॉइंट्स है, एक 1, 2, 3, 6 गिवन पॉइंट्स और एक जनरल पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई भी जो पॉइंट होगा वो एक्स और वाई फॉर्म में होगा आपका। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको? भैया एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा आपको कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसके 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक है 1, 2, एक है 3, 6। तो मैंने कहा एक लाइन जो होती है, जैसे कि ये एक लाइन है, इसमें क्या है, दो ही पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट ही तो हैं। तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स, ये जो गिवन पॉइंट्स के अलावा और ये बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं, लेट दीज पॉइंट्स बी इन द फॉर्म ऑफ x, y। भाई इनके अलावा कोई भी अगर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, वो x और y की फॉर्म में होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने थर्ड पॉइंट को मान लिया है, जो इस लाइन पर एक थर्ड पॉइंट मैंने मान लिया वो क्या है, x, y। लेट पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग AC, यानी कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उस पर हमने एक पॉइंट को माना कि एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके अब देखो, इट मींस इस लाइन पर अब कितने पॉइंट्स हो गए, 3, A, B, C। अब ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट होंगे, भैया कोलिनियर। कॉलिनियर। और जो कॉलिनियर पॉइंट होते हैं उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0। 0। तो बात क्लियर होगी। अब आगे कैसे करना आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आगे हम कैसे पढ़ेंगे। नाउ एज ABC आर कॉलिनियर, इट मींस अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करता हूँ वो 0 के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। तो ये हो गया x1, x2, x3, 1, 3, 6, एंड देन y1, y2, y3, 2, 6, y, और लास्ट में क्या होता है 1, 1, 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने जो एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड अलोंग किसके अलोंग किया है, R3 के अलोंग किया है। R3 के अलोंग एक्सपेंड करने का मैं रीजन ही बताता हूँ मैंने क्यों किया। अब आप सोचोगे सडनली R3 से क्यों किया, बिकॉज R3 के अलोंग एक्सपेंड करने से क्या होगा, जो x और y है वो आपका कैलकुलेशन में नहीं आएगा, वो बाहर आ जाएंगे। अगर आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये x और y आपकी कैलकुलेशन यानी कि ब्रैकेट के अंदर आएंगे, जो ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन देता है। बाकी सारे नंबर्स हैं और x और y आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को बाहर रखने के लिए, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा इनका यूज ना हो, मींस मुझे ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R3। और अगर मैं यहाँ डायमंड एलिमेंट की बात करता हूँ तो वो आपका है y, तो x तो आपका एज इट इज रहेगा। ये डायमंड एलिमेंट है तो प्लस y का क्या हो जाएगा, माइनस y, और ये हो गया प्लस 1। जब आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड अलोंग R3, तो ये इसको हाइड करो, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 विद माइनस साइन, -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -6। देन ये डायमंड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा -y। y वाले एलिमेंट्स रो और कॉलम से हाइड कर दो, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 विद माइनस साइन, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3। देन +1, तो 1 वाले एलिमेंट्स रो और कॉलम से हाइड कर दो, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 विद माइनस साइन, 3 टू जा क्या हो जाएगा, 6, एंड इट इज इक्वल टू 0। ओके, देन 2 minus 6 -4, 1 minus 3 -2, 6 minus 6 0,
-4 इंटू एक्स -4x -2 -5 और ये क्या हो गया -2 और ये सारा 0 हो गया इक्वल टू में 0। तो व्हाट वी विल हैव -4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2y इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड व्हाट वी विल हैव 4x। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2x और 2x minus y equal to 0 is required equation of line. Is it clear? Okay, good. अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। सेम कंसेप्ट से आप लोग ट्राई करो। तो अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया, देखते हैं आपका आंसर ठीक है गलत है। देखो अगेन 3193 2 पॉइंट्स गिवन है, एक जनरल पॉइंट हम लेंगे। तो ये आपके पॉइंट है ए और बी। लेट एनी जनरल पॉइंट बी C x, y be any point on this line AB। अब एक बात बताओ, तो x1 क्या है आपका 3। अब देखो एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x1 आपको 3 लेना है या 9 लेना है। आप ऊपर नीचे करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ ही नहीं है कि आपको ये रखना है कि जो फिक्स पॉइंट होंगे वो x1 होगा, x2 होगा, ये x3 होगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने अपोजिट लिया है, मैंने इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, इसको x3 ले लिया, स्टिल आपका आंसर सेम आएगा। ये आपका क्या हो गया y1, ये आपका क्या हो गया y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3। तो y3 1 और ये हो गया 1 1 1 और ये किसके इक्वल है आपका 0 के इक्वल। किसके इक्वल है आपका 0 के इक्वल। इतना समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो भी आपके पॉइंट्स है आप उसी ऑर्डर में इसको लो, आप ऊपर नीचे जैसे मर्जी ऑर्डर में लो, यू विल हैव द सेम आंसर। इज इट क्लियर? ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो 2 है 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। एक्सपेंड अलोंग R1, तो डायमंड एलिमेंट्स क्या आपका y, तो x तो एज इट इज आएगा, जो डायमंड एलिमेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +1। तो x के केस में आप x के रो और कॉलम एलिमेंट्स को हाइड कर दो। 3 1 3 -1 देन -y, 9 1 9 -3 देन +1, 9 1 9 -3 3 9, 3 -1 क्या होगा 2, 9 -3 क्या होगा 6 और 9 -9 क्या होगा 0। तो 2 इंटू एक्स 2x, 6 इंटू वाई -6y +0। तो ये -6y है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 6y हो जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 6y, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 6y बाय 2 दैट इज 3y। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 3y। तो x -3y इक्वल टू 0 is required equation of line. And by the completion of this question, with the completion of this question, your exercise 4.3 has been completed. कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इस एक्सरसाइज में सीखी, फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सेकंड पॉइंट जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी विद देयर वर्टेक्स, विद देयर कोऑर्डिनेट्स, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये कोलिनियर है तो इन दैट केस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा वो 0 के इक्वल होगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज में आपने सीखा कि अगर क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो जो भी उसकी वैल्यू है वो प्लस माइनस के साथ लेनी है आपको। और पॉइंट 4 आपने जो फोर्थ कंसेप्ट जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा कि जब भी किसी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे ए और बी,
तो उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम एक जनरल पॉइंट लेंगे सी विद कोऑर्डिनेट्स x, y, और फिर ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या होंगे, कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यही एक्सरसाइज के कंसेप्ट थे। सारे क्लियर हैं आपको? ओके